तो इसराइल ने अपना एयर स्पेस बंद किया और इसराइल के ऊपर अब लगातार यहाँ पर नजरें बनी हुई हैं। इजरायली राजदूत इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उन्हें। Delhi. Your embassy in Israel also is doing a pretty good job of working with our authorities. So I'm sure that both those who stay and those who leave can do so in a safe way. Ambassador Azhar, how Israel also helped US in these strikes which took place in Iran nuclear sites? If you can tell us. Well, what we have been doing is, first of all, peeling out the layers of defense that the Iranians had through the proxies that they have created around Israel for many, many years. The fact that the Assad regime fell allowed Israel to take out the entire air defense system of the Assad regime. That created the path for our Air Force to reach to Iran. Then at the beginning of this operation, even before that, in the retaliation for the Iranian attacks in April and October, Israel took care of Iranian air defenses in Iran. And that allowed us to actually have freedom of action to hit the installations that were threatening our existence, those installations that were being built, both in the nuclear realm, but also in the ballistic realm, in the missile ballistic realm, that were built by Iran to carry through their promise to annihilate the state of Israel. We were not going to agree to that, and therefore we took decisive action. And I'm happy to report that we have set back those programs by the Iranian regime for many years to come. Right. Ambassador Azhar. तो साथ देने के लिए अमेरिका का धन्यवाद किया। जंग पर भारत में इजराइल के राजदूत ने बयान दिया है। ईरान पर इजराइल का एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, ये कहा है। और अब देखिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, हमने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, इजराइल के राजदूत ने बयान दिया है। इजराइल के राजदूत जो है पूरी तरीके से बता रहे हैं कि युद्ध इस वक्त किस स्थिति में है। अमेरिका का धन्यवाद सबसे पहले जताया कि युद्ध में अमेरिका ने साथ दिया है। और इसी के साथ इजराइल ने फिर से यहाँ पर ईरान पर हमला कर दिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, ये अभी पश्चिम ईरान पर हमला किया है। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए इसी के साथ एक बार फिर से बड़ा अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें आप देखिए, लगातार यहाँ पर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी पश्चिम ईरान पर हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। इजराइल ने बड़ा हमला बोला है। सुबह से ही ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा था और उसके बाद अब इजराइल जो है वो अटैक कर रहा है एक के बाद एक। और चलिए रुक करेंगे शाही सर का। शाही सर, इजराइल के तरफ से बयान आया एक बार फिर से राजदूत की तरफ से। अमेरिका का शुक्रिया सबसे पहले अदा किया और उसके बाद कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने के लिए, और बड़ा अटैक किया है। और किस स्थिति में इस वक्त ये युद्ध पहुंच चला है, किस तरीके से यहाँ पर परमाणु ठिकानों को टारगेट करते हुए बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देखिए, मैं जहाँ थोड़ा सा उससे आगे का सोच विचार शेयर करना चाहूँगा। अगर नाटो की भी एंट्री हो जाती है और दूसरी ओर जैसा मैं कह रहा था कि रशिया ट्रुप इन्वॉल्वमेंट की शायद स्थिति में नहीं है, वेपनरी का साथ वो दे सकते हैं। चाइना ट्रुप इन्वॉल्वमेंट करेगा, मुझे इस तरह की भी आशा नहीं है। इस्लामिक उम्मा का जो बड़ी उम्मीद थी शायद ईरान को कि वो एक हो जाएंगे और सहायता देंगे, उसमें पाकिस्तान ने तो अपना रंग दिखा दिया अमेरिकन पाले में जाकर, और ईरान के विरुद्ध उन्होंने जो बेसेस दे दिए हैं अमेरिका को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि वो पाकिस्तान के में बेसेस का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला कर सके। ऐसी सूरत में अब जो बाकी इस्लामिक देश बचे हैं उसमें मैं उम्मीद करता हूं तुर्की शायद, अभी तक तो उन्होंने कहा था कि वो युद्ध में शामिल नहीं होंगे, हो सकता है उनका कुछ मन परिवर्तन हो ईरान की सहायता करने के लिए।
और किसी इस्लामिक